नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूंगा। और आप जानते हैं कि पहाड़ी इलाक़ों में हमारा काम इस वक्त रमज़ान राशन किट्स तकसीम करने का जारी है। गुज़िश्ता एक महीने से लगा लें अंदाज़ा आप ये काम जारी है और आप तमाम लोगों की ताउन से अल्हम्दुलिल्लाह ये सब कुछ हो रहा है। अलग अलग नई नई बस्तियों में जो काम हो रहा है उसका तस्वीरें पहुंचने का सिलसिला जारी है। जो दुआएं हो रही वो भी आप लोगों के सामने सुनाई जा रही हैं, हर बस्ती में होती हैं, लेकिन वक्त की किल्लत ऐसी कि सारी चीज़ें आपके सामने पेश नहीं की जा सकती। लिहाजा आप इसका नज़ारा करें। मज़ीद जिन लोगों को इसमें हिस्सा लेना है वो ज़रूर ले सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया जा रहा है, उस पर मैसेज कर लें, आपको तफसीलात मिल जाएंगी और जो बस्तियों में काम हो रहा है उसकी भी तफसीलात आ जाएंगी तो आपके सामने पेश कर दी जाएंगी। आइए ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले ख़बर इस वक्त किस तरह से लव जिहाद के नाम पर हिंदुत्व तंजीमें मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। गलतियां कुछ अपनों की भी हैं इसमें। तालिब इल्म के सर पर चप्पल रखकर हिंदू तंजीम हमारा बाप है, लव जिहाद गुनाह है, इस तरह के नारे लगाने पर मजबूर किया गया। ये वीडियो हम आपको सुना नहीं सकते, जाहिर सी बात है कि जुल्म व सितम की कहानी है। 9वीं जमात का एक तालिब इल्म है जावेद जिसका नाम है, इल्ज़ाम लगा रहे कि एक माह कबल इंस्टाग्राम में एक 10वीं जमात की नाबालिग लड़की से उसकी दोस्ती हुई। मध्य प्रदेश के राजनामी इलाके से, शजालपुर का वो रहने वाला है, जो राज के 60 किलोमीटर दूरी पर वाक़ है, राजगढ़। बताया जा रहा है कि वो कैफ़े में बैठे हुए थे, हिंदुत्व तंजीम मुबैना उसके कारकुनान, उसके गुंडे उसमें घुस गए। वहाँ मौजूद तमाम जोड़ों के नाम पूछने लगे। जब जावेद ने अपना नाम जाहिर किया तो उसने उसको मारना शुरू कर दिया, बदसलूकी की, नारे लगाने पर मजबूर किया। हिंदुत्व इन गुंडों ने लव जिहाद का इल्ज़ाम लगाया। फिर उसके कई घंटों बाद लड़की और उसके भाई ने शजालपुर पुलिस स्टेशन में जाकर की शिकायत दर्ज करवाई, जिससे पुलिस समेत जावेद के खिलाफ कई तरह के दफात के तहत मामला दर्ज किया गया। अब कैफे में कोई लड़का लड़की के साथ बैठा है तो कोई लड़की मजबूरन तो नहीं आएगी। बाद में इन दोनों ने वहां पर इल्ज़ाम लगाया कि इंस्टाग्राम में जो दोस्ती हुई थी उसके बाद लड़की ने उसके साथ मुलाकात की और इस दरमियान में कुछ तस्वीरें बनवाई उन लोगों ने। उसके बाद लड़की ने दोस्ती ख़त्म करना चाही, मुलजिम तस्वीर वायरल करने की धमकियां देता रहा। इसकी वजह से उस पर हमला हुआ है। ये अलग अलग तरह के इल्ज़ामात लगा करके किस तरह की सूरत हाल पैदा करने की कोशिशें करते हैं, आप अंदाज़ा लगाएं। तस्वीरें कोई अगर बना रहा है एक साथ में तो जबरन तो नहीं बनाया होगा। हिंदुत्व तंजीमें इस तरह की शिकायत दर्ज कराने पर लड़की को मजबूर किए होंगे। इस तरह की तफसीर के साथ इस वीडियो को वायरल किया जा रहा है और देखिए किस कदर हिंदुत्व गुंडे इस पर जुल्म सितम ढा रहे हैं। पुलिस तफ्तीश करने की बात कही गई है और उसकी तफसीलात भी यहाँ पेश की गई हैं। बहरकैफ ये वही तफसीलात सुना रहे हैं जो इस वक्त मैंने आपके सामने रखा है। नफ़रत अब जो है इफ्तियारी से भी नफ़रत होना शुरू हो गया। इफ्तियारी में हमारे गैर मुस्लिम भाई भी पहले शरीक हुआ करते थे, आज भी होते हैं, लेकिन बाज़ इलाक़ों में, बिलखुसूस यूपी के इलाके में कैसा बर्दाश्त होगा, वहाँ के माहौल में किस तरह नफ़रत डाल दी गई आप जानते हैं।
उत्तर प्रदेश के शिकारीपुर के एक सरकारी प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल ने दावत इफ्तार का एहतिमाम किया तो हुकूमत ने उसको निकाल बाहर कर दिया। इफ्तारी करने से किसी को खिलाने की क्या गुनाह हो सकता है? सवाब की नीयत से अगर कोई इफ्तारी करता है, उसकी वीडियो वायरल करता है, तो उत्तर प्रदेश की हुकूमत उस सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल को मुअत्तल कर देती है। 17 मार्च को ये इफ्तारी का एहतिमाम किया गया था। इरफाना नकवी को मुअत्तल कर दिया गया है, जो प्रिंसिपल है। कई मुसलमानों को स्कूल के अहाते के अंदर इफ्तार की तकरीब में शिरकत करते हुए दिखाया गया है इस वीडियो में। नाज़रीन गिरामी, मुजफ्फरपुर ज़िले में आज हिंदुत्व तंजीमों के हज़ारों कारकुन रेलवे स्टेशन के करीब जमा हो गए। मंदिर को गिराए जाने के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मंदिर वही बनेगा का नारा लगाया जाने लगा। शहर के मुख्तलिफ चौकों चौराहों पर बैनर्स और पोस्टर उठाए हुए अपनी आवाज़ें बुलंद की जा रही थी। दरअसल रेलवे स्टेशन के ज़मीन पर मंदिर होने का इल्ज़ाम लगाकर आजकल तजावुज़ात पर बुलडोज़र चल रहे हैं। आप लोग जानते हैं, कई मस्जिदें चली गई, कई दरगाहें चली गईं। अब मंदिर पर बुलडोज़र चलने का मौका आया तो रास्तों पर निकल आए, और कितने बड़े पैमाने पर एहतिजाज हो रहा है आप देख लीजिएगा। ऐसी खबर दिल्ली से भी आई थी कि दिल्ली में एक जगह मुनहदिम करने के लिए गए तो वहाँ का एमएलए ही रास्ते पर निकल आया और रातों रात वहाँ बैठा, तो वहाँ की इंतज़ामिया को वापस लौटना पड़ा। अगर मुसलमान इस तरह करते तो कितनी गिरफ्तारियाँ होती, कितनी लाठियाँ चलती, क्या क्या इल्ज़ामात लगते, आप अंदाज़ा लगाएं। और यहाँ गैरकानूनी तजावीज़ात के नाम पर मंदिर हटाने के लिए आए तो इस पब्लिक को देख लीजिए, भीड़ को देख लीजिए, और उसके सामने झुके हुए इंतज़ामिया को देख लीजिए। आइए नाज़रीन गिरामी, बेंगलुरु चलते हैं। बेंगलुरु में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने इल्ज़ाम लगाया है कि एक रैपिडो ड्राइवर ने किस तरह से आधी रात के करीब हवाई अड्डे से सवारी बुक करने के बाद बीच रास्ते में उसे उतारने की धमकी दे रहा था। दरअसल पेश की अदायगी का मुतालबा किया, लेकिन उस लेडी मुसाफिर ने इनकार कर दिया। कहा कि जब तक मंजिल नहीं पहुंचेंगे तब तक पैसे नहीं देंगे। इसको लेकर के गुस्से में आ गया ड्राइवर, और फिर वो उसकी थैली भी खींच ली, उसके हाथ में जो बैग थी, और 2-3 लोग भी वहां पर जमा हो गए। 19 मार्च 2025 की रात 11 बजे के करीब ये मामला पेश आया। तकरीबन 10 किलोमीटर के बाद ड्राइवर ने गाड़ी को एक पेट्रोल पंप पर रोक करके पेशगी अदायगी का मुतालबा किया था। जब उसने खातून ने दूसरी टैक्सी बुक करने की कोशिश की तो ड्राइवर ने उसका बैग छीन लिया और वापस करने से इनकार कर दिया। लड़की ने 100 पर कॉल करके पुलिस को राब्ता करने की कोशिश की। उसके बाद जब इसके साथ मामला आया तो उसने अपने ट्विटर में और दीगर सोशल मीडिया में अपने साथ पेश आने वाले इस मामले को दर्ज किया। तो इस ड्राइवर को कंपनी ने निकाल बाहर कर दिया है। लेकिन आजकल टैक्सी ड्राइवर्स को इस तरह के मामला बेंगलुरु में लगातार पेश आ रहे हैं, जिससे मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर के जो है बड़े सवालात उठ रहे हैं। इस तज़किरे के साथ इन तमाम चीज़ों को शेयर करने की कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन गिरामी, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हिंदुत्व तंजीमों के अरकान ने ठाकर राम सिंह की क़ियादत में पुलिस की हिमायत से 20 मार्च के कॉन्फ्रेंस हॉल में एक मसीही दुआया मीटिंग पर छापा मारा। इनकी गुंडागर्दियाँ देखिए, हिंदुत्व तंजीमों की गुंडागर्दियों की ये एक और मिसाल है। ना ईसाइयों को चैन से जीने दे रहे हैं, ना उनको उनकी इबादत करने दे रहे हैं, ना मुसलमानों को चैन से जीने दे रहे हैं, ना उनको उनकी इबादत करने दे रहे हैं। हिंदुत्व की तंजीमें बीजेपी हुकूमत के रियासत में आने के बाद से इस कदर इस वक्त जो है निडर हो चुके हैं, बेलगाम हो चुके हैं
कि अगर इन पर लगाम नहीं कसा गया तो आगे किस तरह की सूरत हाल पैदा होगी, ये बताया नहीं जा सकता। मध्य प्रदेश के इंदौर में कंटोनमेंट बोर्ड और जिली इंतजामिया ने तजावुजात के खिलाफ मुहिम चलाई, जिसमें 100 दुकानों और मकानात के हिस्से मिस्मार किए गए। माह में ये कार्रवाई एक ऐसे इलाके में हुई जिसने 9 मार्च को फिरकावाराना तशद्दुद देखा था। चैंपियन ट्रॉफी 2025 के बाद उधर यूपी के सोनभद्रा जिले में एक अजीब मामला पेश आया है। नाज़िने गिरामी, किस तरह से धोखा दी जाती है, शादी के नाम पर झांसे दिए जाते हैं। कभी किसी खातून पर इल्ज़ाम लगता है कि वो कितनी शादियां कर जाती है, कभी मर्द पर इल्ज़ाम लगते हैं कि वो किस तरह से धोखा देता है, किस तरह से शादी के वेबसाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब एक ऐसी खबर आ रही है, सरकारी नौकरी या कारोबार में अच्छा पैसा कमा रहे कई औरतों को झांसा दे करके 9 खवातीन से शादी करके उन लूट करके फरार होने के मामले में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसकी तस्वीर आप हमारे इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। पुलिस ने संत कबीर नगर के रहने वाले एक टीचर की शिकायत के बाद मामला दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी, तो फिर इसकी सारी पोल खुली। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली इलाके के साहेजन गांव का रहने वाला राजन गहलोत कई खवातीन को धोखा देकर उनसे शादी की। शादी के बाद तकरीबन 41 लाख रुपए का कर्जा भी लिया। बच्चे की तालीम, लखनऊ में मकान बनाने के लिए अलग अलग बहाने बना करके पैसे लूटता, एक टीचर से सिर्फ, और न जाने बाकी खवातीन से कितना लूटा होगा। टीचर ने कहा वो संत कबीर नगर में असिस्टेंट टीचर के तौर पर काम कर रही है, शादीशुदा थी, लेकिन अपने पहले शौहर से तलाक के बाद अपनी माँ के साथ रहकर काम कर रही थी। इस दौरान मेरे वालिद के एक जानने वाले के ज़रिए राजन गहलोत ने लखनऊ में मेरे घर पर मुझसे रब्ता किया, शादी की पेशकश की। उसके बाद शादी बनारस विश्वनाथ मंदिर के अन्नपूर्णा देवी मंदिर में हिंदू रस्म व रिवाज के मुताबिक हुई। कुछ दिनों के बाद उसने बच्चे की तालीम और लखनऊ में ज़मीन खरीदने के लिए 3 किस्तों में तकरीबन 41 रुपये का कर्जा लिया और फरार हो गया। जब ये मामले की तहकीक करते हुए इस शख्स तक पहुंची तो पता चला कि इसका तो ये काम बन गया है, ख़वातीन को लूटना, शादी करना, उनसे पैसा लेना, कहीं छोड़ कर के दूसरे इलाके में जाना, फिर वहाँ पे किसी और को टारगेट करना, उसके साथ शादी करना, फिर उसको भी कुछ महीनों बाद छोड़ कर के भाग जाना। इससे पहले खातून की वीडियो आई थी इस तरह की। अब ये सूरत हाल है। वह नाज़िने गिरामी, बड़े इस समाज में बदलते हुए सोच और पेश आने वाले धोखा, झांसा, क्राइम से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर जो है इस वक्त इंसान लालची और हवस का पुजारी हो चुका है कि वो इंतज़ामिया पुलिस से भी नहीं डरता, समाज और माशरे से भी नहीं डरता, और इस तरह के जो है झांसों में मुलव्वस होता चला जाता है। नाज़िने गिरामी, फ़ौजियों के साथ भारत में बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है, उनके अहले खाना के साथ भी। इस वक्त कांग्रेस की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें बताया गया है कि किस तरह से फ़ौजियों की तौहीन हो रही है, उनके अहले खाना की तौहीन हो रही है। इसमें बताया गया कि किस तरह 4 मई 2023 को एक कारगिल में शामिल एक फ़ौजी की बीवी को नंगा किया गया मणिपुर में। 11 अगस्त 2024 को एक पैरा कमांडो को किस तरह से जयपुर राजस्थान में मारा गया। 10 सितंबर 2024 को 2 नौजवानों को किस तरह से असॉल्ट किया गया मऊ में, मध्य प्रदेश के, जो अपने पुलिस के साथ घूमने के लिए गए थे, उनका रेप किया गया था। चौदह सितंबर 2024 को ब्रिगेडियर की बेटी और कैप्टन की मंगेतर
उड़ीसा में किस तरह से उसको मारा गया, असॉल्ट किया गया। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के रियासतों में जहां पर इनकी क़ियादत चल रही है, सियादत चल रही, वहां पर ये पेश आ रहा है। कहते हुए कर्नल रोहित चौधरी ने इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी तफसीलात बयान करते हुए बीजेपी और आम आदमी पार्टी की पोल खोलने की कोशिश हुई। देखिए वो किस तरह के इल्जामात लगा रहे हैं। पिछले 8-10 महीने का जो पैटर्न है वो मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि ये जो भगवंत मान सरकार के जो 3 साल के जो गुंडा राज है उसका आपने एक नमूना देखा है। अगर वहां पर पुलिस के सामने फौजी भी सेफ नहीं है, जिस पंजाब के अंदर पुलिस से ज्यादा डिप्लॉयमेंट फौज की है, वहां पर अगर फौजी आदमी सेफ नहीं है तो सिटीजन का क्या होगा, ये एक सीधा सीधा सवाल उठता है। और हमारे कुछ पिछले 8-10 महीने के मैं क्रोनोलॉजी बताता हूं कि ये किस तरह से बढ़ती चली आ रही है। 4 मई 2023 को कारगिल योद्धा मणिपुर के अंदर, कारगिल योद्धा उनकी वाइफ को किस तरह से नग्न करके उसको परेड कराया गया था। आईपीकेएफ के अंदर काम किए हुए अफसर, उनकी वाइफ के साथ रेप किया जाता है, मार दिया जाता है। एक भी वक्तव्य हमारे देश के, ना तो प्रधानमंत्री की तरफ से, ना रक्षा मंत्री की तरफ से, ना होम मिनिस्टर की तरफ से, ना मणिपुर के मुख्यमंत्री की तरफ से आया। हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं, पार्लियामेंट में भी बात उठाते हैं कि मणिपुर के अंदर जो हिंसा हुई है उसके अंदर जो स्पेसिफिक इश्यूज हैं वो भी बार बार उठाते हैं, लेकिन आज तक बीजेपी सरकार ने, सेंटर की बीजेपी सरकार ने चुप्पी साधी हुई है। उसके बाद जयपुर के अंदर 11 अगस्त 2024 को हमारे एक पैरा कमांडो सिपाही जो सर्जिकल स्ट्राइक का हिस्सा भी रहे हुए हैं, जो पाकिस्तान के अंदर जाकर दुश्मन की टेरिटरी में जाकर 10-10, 15-15, 20-20 किलोमीटर अंदर जाकर ऑपरेट करके आते हैं, उसको नंगा करके, नग्न अवस्था के अंदर उसको जयपुर के थाने के अंदर उसको पीटा जाता है पुलिस के गुंडों द्वारा। ये कतई मंजूर नहीं है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि राज्यवर्धन सिंह राठौर जी ने वहां पर एक फौजी होने के नाते वहां पर गए, कुछ कार्रवाई करने की कोशिश की, लेकिन आज तक पुलिस के लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके बाद मऊ के अंदर 10 सितंबर 2024 को मऊ के अंदर कुछ हमारे साथी फौजी यंग ऑफिसर्स अपने फ्रेंड्स के साथ गए हुए थे, उनके साथ मार पिटाई की जाती है। वहां से 2 लड़कियों को अगवा किया जाता है और वहां पे उनके साथ रेप किया जाता है। और कौन करते हैं, उसमें भी पुलिस के लोग शामिल हैं। भुवनेश्वर के अंदर कुछ समय पहले 14 सितंबर 2024 को एक हमारे कैप्टन की मंगेतर और उनके साथ किस तरह से पुलिस वालों ने सलूक किया, पुलिस थाने के अंदर उनके साथ मारपीट की, और वो ब्रिगेडियर की डॉटर थी। और अब आपके सामने ये पंजाब का केस है। देशनोक बीकानेर के अंदर 14 नवंबर 2024 के अंदर इस तरह का हमला हुआ। तो ये पिछले 8-10 महीने में ये जो पैटर्न बनता चला जा रहा है, मणिपुर में बीजेपी की सरकार, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार, और अभी 100 दिन भी पूरे नहीं हुए थे उड़ीसा के अंदर एक बीजेपी की सरकार के आते ही, और फिर उसके बाद दोबारा एक देशनोक बीकानेर के अंदर बीजेपी की सरकार, और अब आम आदमी की सरकार। पटियाला में जिस तरह से सर्विंग लोगों के साथ बिहेव किया जा रहा है, जिस तरह से बर्बरता की जा रही है, वो कतई मंजूर नहीं। तो ये हकीकत है। नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी
का है एक संसार, सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।